Hello students, welcome to Stats Guru Coaching Institute. My name is Leena. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 1 to 8 दिसंबर। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। हम इस वीक के नेक्स्ट बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास न्यूज़ आती है कि व्हेन वॉज द 62 फाउंडेशन डे ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड, कि नागालैंड का जो 62 फाउंडेशन सेलिब्रेट किया गया वो कब किया गया। तो वह कब किया गया, 1 दिसंबर को। जो नागालैंड है वो ऑफिशियली 1 दिसंबर 1963 को 16 स्टेट डिक्लेयर की गई थी इंडिया की। और नागालैंड की कैपिटल कहाँ है, कोहिमा। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो। और इसके गवर्नर कौन है, ला गणेशन इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फॉर फर्स्ट टाइम, कि इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को कहाँ पे इंस्टॉल किया, वो किया इन्होंने सीमांचल में इंस्टॉल किया। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ ईट राइट फेयर इन उन्ना। उन्ना में जो ईट राइट फेयर हुआ उसका प्राइमरी फोकस क्या था, कि उसका प्राइमरी फोकस था कि जो हमारे लोकल फार्म प्रोड्यूस और जो लोकल फार्म हमारी प्रोड्यूस करवाते हैं और जो वुमेन अपने आप फूड प्रिपेयर करती हैं उसको प्रमोट करना बेसिकली हमारा इस ईट राइट फेयर का फोकस था। और इसको किसने जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने ईट फेयर फेस्टिवल को इनैगुरेट किया। कहाँ पे, जो उन्ना का रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे। और ये जो फेयर है इसका बेसिकली एम था कि जो हेल्थी ईटिंग को एजुकेट करवाना लोगों के बीच में, ताकि जो हमारे डिसीज़ आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा उससे हमें प्रिवेंशन मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि जो 8 रीजनल रूरल बैंक हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनकी जो मीटिंग है वो नवंबर 2024 में अब उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए कहाँ पे हुई वो मीटिंग, वो हुई बिहार में। और ये इसके चेयरपर्सन कौन थे इस मीटिंग के, जो हमारे यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, वो इसके चेयरपर्सन थे। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन एशियन ई स्पोर्ट्स गेम। कौन है जिसने एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में, कौन इंडियन है जिसने एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में पहला मेडल जीता है, वो है पवन काम्पली। जो पवन काम्पली है उन्होंने ई फुटबॉल जो एशियन ई स्पोर्ट्स गेम हुए 2024 में, और वो कहाँ पे खेले गए, बैंकॉक में, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो पवन काम्पली है उनका निकनेम मिस्टर टॉम बॉय भी है। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है, which state government has launched mission Arun Himveer to support agri-hotri produces agri-hotri produces, कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है मिशन अरुण हिमवीर, कि जो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस को सपोर्ट करने के लिए, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है, हु हैज़ टेकन ओवर द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, कि आईसीसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जय शाह। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, गर्ग वार्सले को उन्होंने रिप्लेस किया है। आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी इस फॉर्मेशन कब हुई है, 15 जून 1909 को। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दुबई यूएई में। इसके सीईओ कौन है, जफो एलिडिस इसके सीईओ हैं। और इसके जनरल मैनेजर कौन है, वसीम खान इसके जनरल मैनेजर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि हु वोन द गोल्ड मेडल इन सियाद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। जो हमारा सियाद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, पीवी सिंधु ने। अगर मेंस सिंगल विनर कौन थे इसमें, लक्ष्या सेन।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि जो इंडियन नेवी डे है उसकी थीम क्या थी 2024 की। उसकी थीम थी स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन। तो जो नेवी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। किसकी याद में? ऑपरेशन ट्रीडेंट। ऑपरेशन ट्रीडेंट बेसिकली क्या था कि जो 1971 का वॉर हुआ था, उसमें इंडियन नेवी ने जो कराची हार्बर पे जो अटैक किया था उसकी याद में ये नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है कि दिसंबर 2024 में किस कंट्री की पार्लियामेंट ने किस कंट्री की पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया था, वोटेड टू रिजेक्ट द मार्शियल लॉ? तो कौन सी कंट्री है वो? साउथ कोरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो नेक्स्ट न्यूज़ रहती है, नॉटरे डैम कैथेड्रल टू रीओपन ऑन December 7। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? की जो नॉटरे डैम है वो फिर से रीओपन हो गया है 7 दिसंबर को। तो वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? वो लोकेटेड है आपका फ्रांस में। बेसिकली जो ये जो नॉटरे डैम है वो आफ्टर 5 ईयर रीओपन हुआ है 2019 में। ये डिस्ट्रॉय, इसके जो रूफ और स्पायर थे वो फायर आग से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है कि कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की टू गिव मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस टू सेक्स वर्कर्स को देने के लिए? तो वो बनी है बेल्जियम। इस लॉ में क्या क्या इंक्लूड है हमारे पास कि जो फैमिली बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके, एनुअल वेकेशंस, द एबिलिटी टू रिफ्यूज क्लाइंट्स, सेट द कंडीशंस ऑफ एन एक्ट एंड स्टॉप एन एक्ट एट एनी मोमेंट। और नेक्स्ट न्यूज़ रहती है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 16th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पॉटरीज, इसको COP भी बोला जाता है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पोट्रीज की जो सेशन होगा, 16 सेशन होगा, वो कौन सी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पोट्रीज हैं उसका जो 16 सेशन होगा वो कौन सी कंट्री होल्ड करेगी? वो हेल्ड करेगी, वो करेगी सऊदी अरेबिया। ये कहाँ पे होगा? जो रियाद प्लेस है सऊदी अरेबिया की, वहाँ पे। और ये 2 से 13 दिसंबर 2024 को हेल्ड किया। नेक्स्ट आता है, इसकी थीम क्या है? अवर लैंड अवर फ्यूचर। इसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने ऑर्गेनाइज किया टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड, और इसको सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने इसको होस्ट किया। नेक्स्ट रहता है, ये हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है कि जो वर्ल्ड सॉइल डे हुआ 2024 का, वो कब सेलिब्रेट किया गया? वो आपका सेलिब्रेट किया गया 5 दिसंबर को। बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि जो हेल्दी सॉइल की इम्पोर्टेंस को, अटेंशन को फोकस करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे था वो हमारा 5 दिसंबर 2014 को सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर्स, मॉनिटर्स एंड मैनेज। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी है फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर, वो किसने लॉन्च की है? वो लॉन्च की है कीर्ति वर्धन सिंह ने। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन दिल्ली में जितने भी नेशनल जूलॉजिकल पार्क हैं उनके वाटर को क्लीन और प्योरीफाई करना, और एक एक्वेटिक एनिमल को एक हेल्थ प्रमोट करना। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि जो कीर्ति वर्धन सिंह हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं? वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि कौन सी कंट्री है
जो फोकस कर रही है 30th एडिशन ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल KIFF पे, वो है फ्रांस। जो 30th कोलकाता इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल हुआ, उसके चेयरपर्सन कौन थे? गौतम घोष उसके चेयरपर्सन थे। ये जो स्क्रीनिंग हुई, ये ये जो है सिटी के 20 डिफरेंट वेन्यू में स्क्रीनिंग हुई है। और कब हुई है? 5 से 11 दिसंबर तक ये स्क्रीनिंग हुई। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कौन से टाइप के टैक्स को एवोल्यूश कर रही है ऑन एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF, क्रूड ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल इफ़ेक्टिवली इमिडिएटली, कि वो जल्दी से इफ़ेक्ट में आ जाएगा, ये वाला टैक्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये होगा विंडफॉल टैक्स जो है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है कि विच राइडिंग हेलिंग ऐप इन इंडिया हैज़ स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस नेम शिकारा, कि कौन सी राइड हेलिंग ऐप है इंडिया में जिसने, और वो कंट्री की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है शिकारा, वो है उबर। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि जो हमारा वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुआ 2024 का, जो कि हेल्ड किया गया 4 से 6 दिसंबर के बीच में, वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ चेन्नई में। तो इसके जो गेस्ट थे वो कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग श्याम जगन्नाथम इसके गेस्ट थे। इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली जो हमारा ग्लोबल मैरीटाइम सिनारियो का जो फ्यूचर है वो डिस्कस किया गया। इसमें कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? US, UK, जर्मनी, स्पेन और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ ने इसमें इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 15 साल बाद ऑर्गेनाइज करी गई। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है कि जो दृष्टि 10 है वो न्यूज़ में रिसेंटली थी। तो वो क्या चीज़ थी? वो एक ड्रोन था। जो अडानी डिफेंस और एरोस्पेस है, उन्होंने रिसेंटली सेकंड दृष्टि 10 सैटेलाइनर सर्वेलाइंस ड्रोन जो है वो प्रोवाइड करवाया है इंडियन नेवी को, ताकि जो कंट्री की जो मैरीटाइम मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जा सके, और जो कॉम्बैट पायरेसी रिस्क हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ रहती है हमारे पास कि फॉर्मर टेस्ट ओपनर ईरान रेडबात पासेस अवे रिसेंटली। उन एज, कौन सी एज में? 83 की एज में वो पास हुए, उनकी डेथ हुई। तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। और नेक्स्ट न्यूज़ रहती है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, कि कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसको यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज़्म डिक्लेयर किया है? वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहती है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड ड्राइव टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन ऑपरेटिव अकाउंट एक्टिवेशन। कौन से बैंक ने लॉन्च की है ये वाइड ड्राइव, नेशन वाइड ड्राइव? तो ये की है SBI ने। SBI स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको कब फाउंड किया गया? 1 जुलाई 1955 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है इसके? छाला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि इसके 27th चेयरमैन है। नेक्स्ट रहती है न्यूज़ की जो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इविलिया, वो रीअपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के? तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के डायरेक्टर जनरल रीअपॉइंट हुए हैं। जो हमारा WTO है वो कब फाउंड किया गया? 1 जनवरी 1995 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? पीटर सुथरलैंड इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर थी? 164। आज की लेक्चर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से चली जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।